मतलब पहले किसका गोल रहा, किसने पहले किस पे चोट की, पहले किसने लठियों से मारा, किसने सरियों से मारा, किसने वहां पर पीछा किया। अब ऐसे तो कैरियर बनाकर काउंटर में आके दबाव बनाने के लिए देता है, उसे सबसाइड करने के लिए ये ड्यूटी होती है। वीडियो में दिख रहा है पीटते हुए, वो जाएगा जी जाएगा मेरे उसमें उनका करवाइन कर। उसके बाद जब ये घटना हो गई शाम के समय, अचानक वीडियो वायरल होने स्टार्ट हुआ, एक व्यक्ति का सरिया पीटते हुए मारते हुए, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा होगा सरिया। अब भाई बीइंग अ पुलिस वहाँ पर्सन प्रेजेंट है, आया तुरंत ही वहाँ, उसमें वीडियो में दिख रहा पुलिस वाले आए हैं, हमसे पूछा गया आपने क्या कार्रवाई की। पहली चीज़, सरिया कोई व्यक्ति मार रहा है, डंडा है, अब वो हमारे ऊपर है जांच के विषय कि हम वो उसमें लेके आएंगे कि इन्होंने सेल्फ डिफेंस किया, जो भी किया वो हमारे उस पर। आप लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, किसी को बुलाया गया हो, बैठाया गया हो, बताया किसी खिलाफ बुलाया, किसी एक को भी बुलाया गया हो कि साहब आप लिख के बुला भी लोगे आप, तो एक किसी को भी बुलाया गया, दूसरे पक्ष का जैसे मुकदमा लिखा तो तुरंत बैठा लिया, 3 के 3 बैठा लिया, ढूंढने पे स्टार्ट कर दिया, सीज भी कर दी गाड़ी हमने। भीड़ के सामने नहीं लाते, पहली चीज भीड़ का रूप आप कंट्रोल नहीं कर सकते भीड़ को, कल को यहाँ को कुछ कर देगा कि मेरे साथ इसी तरीके से घटना हो रही है और उन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में पुलिस भेज रहा हूँ। अब आप उनसे पूछो कि 10 मिनट में वहाँ पुलिस पहुंची होती तो ये घटना वहाँ से चल के बेगमपुर नहीं आती। ये शीशे रेलवे थाना क्षेत्र में तोड़े गए, 2 शीशे उसके टीपी नगर क्षेत्र में फोड़े गए और अंतिम घटना को अंजाम दिया गया बेगम थाना सदर बाजार क्षेत्र में। अभी सीओ साहब एक बात कह रहे थे, हम तो मैं तो वकालत तो मैंने पढ़ी, 6 महीने प्रैक्टिस करी, आईपीसी में लिखा है कि मोटिव और रीजन होता है किसी घटना, जो वो हम पिटे हैं ना वो हमारा मोटिव नहीं था, उनको पीटने का हमारा रीजन था, तो हमें पीछे से पीटते हुए आ रहे थे। कि सरकार किसी की भी हो उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर को खाकी को चुनौती का काम हुआ है। उन्होंने किसी के दबाव में क्रॉस एफआईआर रोज की जिसका कोई कारण नजर नहीं आता। पुलिस तो दबाव में हाई प्रोफाइल केस में होती है, उन पे दबाव सभी तरह का पड़ता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसीलिए होते हैं वो सही समय पर सही निर्णय उन्हें लेना चाहिए। आईपीएस और आईएएस जनता की गाली और वो सुन के हम नेताओं से ज़्यादा परिपक्व होते हैं। यदि वो क्रॉस एफआईआर नहीं करते तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी, पर ये उन्होंने सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसके कंप्रोमाइज भी होते हैं, सब चीज़ें होती आई हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। रास्ते से कोई लेकिन 4 किलोमीटर तक गुंडाई करेंगे और उसको वायरल करके आप क्रॉस एफआईआर करा दोगे, ये अलावा प्रेशर बनाने के और कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि भी आज आप यहाँ पे बीच में मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे उसके लिए? जनप्रतिनिधि सब मेरे संपर्क में है, विधानसभा चल रही है, सारे विधायक जो मंत्री हैं वे लखनऊ हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत, अरुण गोविल जी, जितने जनप्रतिनिधि हैं, कोई ऐसा नहीं है मेरठ में जिसने मेरे से बात ना की हो। दिनेश खटीक हो, सबसे मेरे छोटे भाई या बड़े भाई जैसे रिश्ते हैं। चलो सब लोग चलो भाई, दोनों मंत्री, तीनों मंत्री, मैं कपिल अग्रवाल के, वो भी मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा मान मर्दन वो पूरा करते हैं, चाहे 10 आदमी हो या 250 हो। अब क्या आप लोग का निर्णय है? क्या आप निर्णय जो ये करेंगे, जो ये कमेटी बनी जो ये करेगी उसे मैं मानूंगा। फिलहाल आप सदर थाने पे जहाँ ये इन्होंने डिक्लेयर किया तो मैं चल रहा हूँ इनके साथ। ओ भाई साहब आओ। नहीं, योगी राज अपराध जीरो टॉलरेंस पर करने में कहते हैं कि अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे, लेकिन कुछ जो समाज से जनप्रतिनिधि बनते हैं, मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं खराब रोल है, जो योगी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यापारी दुकान पर व्यापार कर रहा है, वो अपराध करने के लिए नहीं बैठा। ये जो थार गाड़ी में घूम रहे हैं वो वास्तव में अपराध करने के लिए बैठे, झगड़ा भी करते हैं, लूट भी करते हैं। तो हमारा विरोध इसलिए कि व्यापारियों पर लगातार होने वाले अटैक, उसके बाद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किसके कहने पर क्यों हुई, बस इसलिए आज ये जनता मांग इसलिए यहाँ पर बैठे सब लोग। जनप्रतिनिधि भी नजर नहीं आ रहा, जनप्रतिनिधि से बात की जा रही है, उनका समर्थन है। निश्चित तौर पर दुखद है, इसीलिए इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ध्यान करने की बात यह है कि
हमारे एक व्यापारी को और भाजपा के नेता के परिवार के एक बच्चे पर किस तरीके से प्रहार किया गया, ये तो सीधा सीधा गुंडा एलिमेंट था और जिसे डर नहीं था जो कानून का या प्रशासन का या हमारे व्यापारियों का, जिसके मन में कोई भय ही नहीं है, भय से बाहर होकर उसने बात करी है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे, उसकी जो क्रॉस FIR है वो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए, वो किसी भी रूप में मान्य नहीं होनी चाहिए। और हम लोग एकत्रित हैं, सारे व्यापारी एकत्रित हैं, सारा वैश्य समाज एकत्रित है और सारे भाजपा के लोग एक जगह एकत्रित हैं। इतना बड़ा इतने शॉर्ट नोटिस पर कभी देखने में नहीं आया। आज ये आंदोलन एक बड़ा रूप भी ले सकता है अगर प्रशासन और शासन ने इसको ठीक से नहीं माना और सही दिशा में नहीं कार्रवाई की, तो ये एक बड़े आंदोलन के रूप में भी हो सकता है। ये ध्यान रखना होगा प्रशासन को और ये मेरा उनको एक तरीके की चुनौती है व्यापार संघ के कोषाध्यक्ष के नाते कि उनको ध्यान रखना होगा कि अगर हमारे व्यापारी को सही न्याय नहीं मिला तो एक बड़ा आंदोलन भी परिवर्तित हो सकता है। कि ये अक्षमता है प्रशासन की, कि जिस तरीके से उन्होंने क्रॉस FIR की है, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अपराधिकता उनकी दिखाई देती है। जब एक घटना स्थल शुरू होता है थाना TP नगर से और वो व्यक्ति थाना TP नगर को फ़ोन करता है कि मेरे संग ऐसे ऐसे हो रहा है और वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है और वो अपनी जान बचा के अपनी दुकान की तरफ भागता है, बेगम पुल तक आता है और लगातार वो गुंडे उसकी गाड़ी को तोड़ते हैं, उसके संग मारपीट करते हैं और गाड़ी से खींचने का प्रयास करते हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके से क्रॉस FIR लिखा जाना निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क लगाता है और इसी को लेके लोगों में रोष है। और आए दिन व्यापारियों के साथ किसी न किसी रूप में गुंडागर्दी और जो समाज में गुंडे हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, व्यापारी जैसे मारपीट हो रही है और अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। निश्चित तौर पे आज समाज में इस घटना को लेकर बहुत रोष है और ये प्रतीक आप देख सकते हैं कि जिस 2 घंटे के कॉल पे जिस तरीके से व्यापारी और सब समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, वो ये बात बता रहा है कि अब इस शहर में गुंडों की नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन को निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने कहा कि वर्तमान सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है कानून व्यवस्था के नाम पे, लेकिन ये कहाँ लैक हुआ, किस कारण से हुआ, ये भी जांच का विषय है।